नमो अच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। शुभ प्रभात, सादर जय जिनेन्द्र। मंगल सम्यक दर्शनम मंगल सम्यक ज्ञान मंगल सम्यक आचरण मंगल मोक्ष निदान भव भव हो कल्याण भव भव हो कल्याण भव सिंह भगवान मंगल हो मंगल हो मंगल हो। अतिवीर प्रभु के ज्ञान कल्याणक की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज के शुभ दिन हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं एक संकल्प के साथ कि हम भी वर्तमान शासन नायक वीर प्रभु की मार्गणा में, उनकी देशना में अपने आत्मा की कल्याण हेतु समुद्यत होंगे और आगे बढ़ेंगे। संक्रमण काल है, भय का वातावरण व्याप्त है और स्यात् मन थोड़ा विचलित है, थोड़ा भयभीत भी। परंतु आपातकाल में धर्म जो सदा ही शाश्वत है और दृढ़ है, आपको सभी प्रकार का संबल प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। आइए हम सभी उस शाश्वत तत्व से जुड़ें जो हमारे और आपके अंदर भी चेतना रूप में, आत्मा रूप में विद्यमान है। क्यों? क्योंकि वह अभय की साधना का पहला चरण है। जितना भी इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी जानकारी हमें हमारे इंद्रियों के माध्यम से मिल रही, वो हमारे चेतन को और अवचेतन को कहीं न कहीं अवश्य प्रभावित करती जा रही है, जिसके कारण एक नकारात्मकता व्याप्त हो जा रही है, एक भय व्याप्त हो जा रहा है। तो कुछ क्षण हम अपने आप को
अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर समेटें, अपने उपयोग को अंदर की ओर लगाएं, और जो हमारी ऊर्जा बाहर की ओर जा रही है उसको हम अंतर्मुखी कर सकें, तो हम इस वातावरण से अपने को बचा पाएंगे। जो लोग पूर्वाभ्यासी हैं उन्हें इसका अभ्यास होगा, और जो नए जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा पूर्व क्रम समझने योग्य है। हम अपने इस फिजिकल बॉडी या औदारिक शरीर से को शांत करें, उसकी सारी गतिविधियों को शांत करें, और जो उपयोग हमारा बाहर की ओर जाता है उसको हम अंदर की ओर उन्मुख कर सकें, तो हमारा ये प्रयास सार्थक हो। इसको करने की अनंत विधियां हो सकती हैं, और सभी अपनी अपने प्रकार से इसको करते होंगे। एक विधि जो गुरुजनों से मुझे प्राप्त हुई, मैं आप सबको उस विधि से अवगत कराना चाहता हूं। अगर ये आपकी साधना में आपको उपयोगी लगे तो इसको नित्य नियमित रूप से अवश्य करें। इस कार्य को करने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है आसन की। हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे। ध्यानात्मक आसन पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन, अर्ध पद्मासन, अर्ध सिद्धासन, या सबसे आसान सुखासन। हम सुखासन में बैठे, इस प्रकार बैठे कि जिस प्रकार हमें आने वाले कुछ क्षणों तक आकुलता न हो। स्थिर सुखमासनम पतंजलि ने योग शास्त्र में बताया, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक आप जिस प्रकार बैठ सकते उस प्रकार बैठे। पहली बात, पैरों को आलती पालती मारकर, जिसको सामान्य भाषा में कहें, हम वैसे ही बैठ सकते हैं। पुरुषों का दायां पैर ऊपर होना चाहिए और स्त्रियों का बायां पैर ऊपर होना चाहिए। हाथों को हम एक के ऊपर एक लगाएं, किसी मुद्रा में न रखें, क्योंकि हम जिस ऊर्जा का संधान करना चाहते हैं उसके लिए आवश्यक है कि ऊर्जा का एक वर्तुल बने। जिस प्रकार से भगवान का विग्रह है, उनकी मूर्ति हम दर्शन करते हैं मंदिर में, जिस प्रकार से विराजती है हम उस प्रकार से ही विराजें। उस प्रकार से बैठने से आपका शरीर एक पिरामिड के आकार का हो जाता है, और ये विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि पिरामिड के अंदर अपनी शक्तियां होती हैं। उस शेप की, उस आकार की शक्ति को भी हम अपने में आत्मसात कर सकते हैं। हर छोटी चीज के पीछे काफी गहन विज्ञान है, जो शायद आज हमको समझ में ना आता, परंतु आगे चलकर हम उसके लॉजिक को भी जान सकें और उससे लाभान्वित भी हो सके। इसलिए सभी आसन में बैठे, अपने अपने आसन ग्रहण कर लें। पैरों को एक के ऊपर एक कर लें, हाथों को एक के ऊपर एक कर लें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दांत मिले हुए और आंखें बंद। अपना समय ले लें, अपने आसन को व्यवस्थित कर लें। आंखें बंद होने का अर्थ चश्मे उतार लें, इनकी अब आवश्यकता नहीं। बत्ती और पंखे थोड़े कम कर सकते हैं। जिनको जमीन पर बैठने में समस्या होती है वो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, परंतु चेष्टा करें कि पैरों को क्रॉस रखें, पैरों को खुला मत रखें, एक के ऊपर एक क्रॉस करके रखें। हमें ऊर्जा का वर्तुल बनाना है। कुछ क्षण शरीर की गतिविधियों को विश्राम दें, आसन में आए और प्रमोद को जगाएं, प्रमुदित हों। आने वाला कुछ समय नितांत वैयक्तिक हमारे अपने लिए है, जिसमें हम निज को खोजने की, निज में होने की चेष्टा करेंगे। ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान में हो जाया जाता है। हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है और वो स्वतः ही हो जाता है। जिस प्रकार आप सो नहीं सकते, आप सो जाते हैं,
बत्ती बंद करके बिस्तर पे लेट के आप सारा माहौल तैयार करते हैं और आपको कब नींद आ जाती है आपको पता नहीं चलता। उसी प्रकार आप पूरा अनुकूल वातावरण अपने तन और मन और चेतन को दें, जिससे आप ध्यान में हो सके। इसकी पहली अर्हता है, फर्स्ट एलिजिबिलिटी है कि हम मुस्कुराएं, हम प्रमुदित हों, हम प्रसन्न हों। दुखी होने के हमारे पास हजार कारण, प्रसन्न होने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं। आप हैं, यही प्रसन्नता है। इस काल में आप हैं, आप स्वस्थ हैं, आप समृद्ध हैं, आपके पास सारा संबल है। मुस्कुराएं। शरीर की सारी गतिविधियों को शांत होने दें। शरीर की गतिविधियां थमते ही मन थम सा जाएगा। और एक संकल्प जागृत करें कि आने वाले आधे घंटे तक हम अंदर की ओर प्रवृत्त होंगे। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच पर का प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरासा धार निर्जरासा। आने वाले कुछ समय तक 5 समितियों का पालन, 5 व्रतों का पालन, 5 इंद्रियों का निग्रह हो, तब कुछ बात बने। हमें कुछ भी नहीं पता, हम अज्ञानी हैं, परंतु फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा आचार्य मानतुंग कहते हैं कि आम्र की मंजरी कोयल के कूक का कारण है। क्या हिरनी अपने बच्चे की रक्षा नहीं करती सिंह के सामने? उसी प्रकार शायद हमें ज्ञान कम हो, परंतु प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। हमें अपने शरीर का भान है, इस औदारिक शरीर, इस फिजिकल बॉडी के बारे में थोड़ी समझ है, तो क्यों ना हम यहीं से प्रारंभ करें। स्थिति, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दांतों को हल्का मिला लें और आंखों को बंद रखें और मुस्कुराते हुए प्रमोद के साथ पूरी आत्मीयता से कार्य को प्रारंभ करेंगे। टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट टो, अपने दाएं पैर के अंगूठे से जुड़ें, मानस रूप से अपने दाएं पैर के अंगूठे से अपने आप को जोड़ें, अपनी पूरी चेतना को वहां ले जाएं और उसके अंग प्रत्यंग को समझाएं कि वो अपने तनाव को त्यागे। परसुएड इट टू रिलैक्स। सारी उंगलियों से होते हुए पूरी पगतली तक इस क्रिया को आगे बढ़ाएं। एक एक स्कंद को, एक एक सेल को पूरे मनोयोग से समझाएं कि वो अपने तनाव को त्यागे। एड़ी तक, पूरी आत्मीयता से इस काम को आगे बढ़ाइए। दाएं पैर की पिंडली तक, काफ मसल्स, एक एक मांसपेशी को समझाएं कि वो ढीली हो जाए, तनाव को त्याग दे। आने वाले कुछ समय तक आपको पैरों का कोई उपयोग नहीं करना। दे कैन रिलैक्स। घुटने तक आ जाएं। समझाते बुझाते जांघों से होते हुए कमर तक आ जाएं। अपने पूरे दाएं पैर बड़ी ही आत्मीयता से
मुस्कुराते हुए समझाइए कि वो ढीला हो जाए। बाएं पैर के अंगूठे पे, लेफ्ट टो, पूरी उंगलियों से होते हुए पगतली तक, एड़ी तक, पूरे पंजे को ढीला करते हुए पिंडली तक, घुटनों तक, अपनी गति से आगे बढ़ते चले जाएं। जांघों से होते हुए कमर तक आ जाइए। एक एक अंग प्रत्यंग को, एक एक सेल को, आपका शरीर है, आपकी बात अवश्य मानेगा। दोनों पैरों को ढीला कर दें, पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। एक अंतर्दृष्टि कमर पे, एट योर लोअर बैक। टेल बोन पे आएंगे, पुच्छास्थि पे आएंगे और रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम में अंदर की ओर जाने का प्रयास करेंगे और एक एक कशेरु को, एक एक वर्टिब्रा को, मेरुदंड को ढीला करते हुए ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। एक एक कशेरु को, एक एक वर्टिब्रा से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले जाइए। मध्य तक आ जाइए, मध्या तक आ जाइए और ऊपर बढ़ते बढ़ते गर्दन तक, C1 से C5 मन्या तक आ जाइए। पूरे मेरुदंड को ढीला कर दीजिए, परंतु सीधा रखें। उसमें व्याप्त तनाव को परिग्रह स्वरूप मानकर छोड़ दें, त्याग दें। इस क्रिया को पीठ में, पृष्ठभाग में दाईं और बाईं ओर दोनों ओर प्रसारित करेंगे, टुवर्ड्स योर लेफ्ट एंड टुवर्ड्स योर राइट। अपने लेफ्ट में पीठ पे और अपनी राइट बैक में एक एक मसल को ढीला कर दीजिए। बड़े ही आत्मीय प्रमोद के साथ इस कार्य को करें। आपके वहां पहुंचते ही वहां हलचल शुरू हो जाएगी। जो कुछ भी विकार वहां जमा है वो हटने लग जाएंगे। पीठ के दोनों ओर पूरे पृष्ठभाग को ढीला कर दें, परंतु कमर और गर्दन सीधी होगी। पुनः टेल बोन पे आए, मूला पे आए, थोड़ा सा आगे की ओर, एट योर सीट, मूलाधार जननांगों से थोड़ा नीचे की ओर अपने को स्थित करें और पुनः एक प्रमोद भरी दृष्टि वहां डालें। कोई स्पंदन, कोई ऊष्मा, सम हीट, कुछ भी अनुभव में आते ही ऊपर की ओर बढ़ चलें। उदर प्रदेश में पेट के अंदर प्रवेश करें। लोअर एब्डोमेन, आपके प्रजनन अंग, एक्सक्रीशन सिस्टम। अगर शरीर विन्यास की थोड़ी जानकारी हो तो अंग प्रत्यंग से चलें, अन्यथा आप वैसे भी चल सकते हैं। हमें अपने पेट में एक सर्कुलर क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है और एक एक अंग प्रत्यंग को ढीला करना है। तो स्टार्ट विथ किडनी, टुवर्ड्स योर राइट, ऊपर बढ़ते हुए
पैंक्रियाज और ऊपर बढ़ते हुए गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, लिवर, पेट के बीच ऊपर में आ जाए, स्टमक, ड्यूोडेनम, स्प्लीन, जुजनम, पूरी बड़ी आंत, पुनः किडनी और नीचे जाते जाएं, वृत्ताकार सर्कुलर क्लॉकवाइज पूरे पेट में एक एक अंग प्रत्यंग को ढीला करते नाभि पर आ जाए, नाभि कमल पर आ जाए, एट योर नेवल सेंटर। पेट की दोनों मसल्स को ढीला करें, सांस अगर रुकी हो तो छोड़ें, पूरे पेट को ढीला कर दें और नाभि पर स्थित हो जाए, नाभि कमल पर स्थित हो जाए, प्रमुदित हों और आगे की यात्रा के लिए समुद्यत हों। धीरे धीरे ऊपर उठते हुए, डायफ्राम से पार करते हुए पूर्व प्रदेश में वक्ष स्थल पे हृदय के मध्य भाग पर हृदय कमल पर स्थित हो जाए, जहां प्रभु का श्रीवत्स होता है उस स्थान पर अपने आप को स्थित करें। कोई जल्दी नहीं, पूरे मनोयोग से, पूरे उत्साह के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। हृदय कमल पर स्थित हो, कुछ क्षण मुस्कुराएं। आपके मुस्कुराते ही खिलने लग जाता है एक एक स्कंद आपका। हृदय कमल, नाउ टुवर्ड्स योर लेफ्ट, बाईं ओर जहां आपका हृदय स्थित है, वी हैव अ सर्कुलर क्लॉकवाइज मूवमेंट। वृत्ताकार एक चक्कर लगाएंगे अपनी बाईं ओर। हृदय के चार खाने, उनको जोड़ते हुए सारी नस नाड़ियां, उनकी शुद्धि हेतु अलिंद, निलय, अलिंद, निलय, ऑल द नोड्स, valves, आर्टरीज, वेन्स, जितनी भी धमनियां, शिराएं हृदय से निकल रही हैं, सबको निहारते बुहारते, सबकी प्रेक्षा करते हुए वृत्ताकार चक्कर लगाते हुए पुनः हृदय के मध्य भाग पे आ जाए, हृदय कमल पे आ जाए। अब एक प्रयास अपनी दाईं ओर फेफड़ों की तरफ, उसी प्रकार वृत्ताकार सर्कुलर मूवमेंट टू क्लियर ईच एंड एवरी एलॉय। अंगूर के गुच्छों की तरह श्वासों का संप्रेषण करती हमारे अंग प्रत्यंग, जिनका स्वास्थ्य आज कितना दुरूह हो गया है, एक एक अंग प्रत्यंग को देखते हुए, उससे मिलते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और पुनः हृदय के मध्य भाग पर आ जाएं, पुनः हृदय कमल पे आ जाएं। हृदय कमल, आगे बढ़ते हुए हृदय कमल से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, जहां पसलियों की शुरुआत होती है, कुछ क्षण वहां थाइमस, ध्यान देते हुए ऊपर गले में चले जाएंगे, विशुद्ध चक्र पे चले जाएंगे। आपका गला अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र, थायराइड, पैराथायराइड, एपिग्लोटिस, स्वरयंत्र, फूड पाइप, विंड पाइप, पूरे गले की प्रेक्षा करते
उसको निहारते बुहारते एक एक परमाणु अणु से मिलते हुए पीछे गर्दन की ओर चले जाइए, गर्दन तक चले जाइए, मन्या तक चले जाइए। तनी हुई गर्दन को ढीला कर दें। तनाव की कोई आवश्यकता ही नहीं। मुस्कुराइए और गर्दन को ढीला करते हुए दाहिने कंधे की ओर आ जाइए, टुवर्ड्स योर राइट शोल्डर। आप पाएंगे कि वो तनावग्रस्त है। कितना तनाव हमारे कंधों में है। ढीला करते हुए बाहों से कोहनी तक आ जाइए। आगे बढ़ते हुए रिस्ट कलाई तक आए और दाएं हाथ की हथेली उंगली के पोरों तक चले जाए। पूरे दाहिने हाथ को एकदम ढीला कर दीजिए। पुनः गर्दन पे आए और बाईं ओर टुवर्ड्स योर लेफ्ट कंधों को ढीला करते हुए हाथ की हथेली तक चले जाइए, उंगली के पोरों तक चले जाइए। आपके दोनों हाथ जड़वत ढीले कर दीजिए और पुनः गर्दन पे आ जाइए। आपके शरीर में काम करने वाले अवचेतन को विश्राम दीजिए। गर्दन से पीछे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, मेधा तक, जहां चोटी बांधते हैं। पाश्चात्य आज्ञा चक्र, दोनों कानों के बीच पीछे का स्थान, मेधा। कुछ क्षण प्रमुदित हों और एक सर्कुलर मूवमेंट पीछे की ओर, एक एक सेल को अनुप्राणित करते हुए सर्कुलर क्लॉकवाइज, स्पाइरली, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा होता हो, दोनों कानों के पीछे तक होते हुए पुनः केंद्र पर आ जाएं और धीरे से ऊपर चले जाएं। एट द टॉप सहस्रार, सबसे ऊपर शिखर पे चले जाएं और मुस्कुराएं। शिखर पे पहुंचने का प्रमोद जागृत करें। पुनः एक चक्कर स्पाइरली, छोटे से बड़ा होता हूं, पूरे सहस्त्रदल कमल को अनुप्राणित करता हुआ एक चक्कर लगाएं और पुनः सहस्रार पर आ जाएं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, योर फेस, आपका चेहरा। धीरे से आगे माथे तक उतर जाएं, भाल तक आ जाएं, फोरहेड। यहाँ की मांसपेशियां तनावग्रस्त रहती ही हैं, त्योरियां चढ़ी ही रहती हैं हमारी। ढीला कर दें, कोई आकुलता नहीं, मात्र हम है और हमारा शरीर है। इन त्योरियों को ढीला करें, थोड़ा प्रयास करें। आंखों तक उतर जाएं, आंख के चारों ओर की मसल्स को, मांसपेशियों को ढीला करें। चेहरे को ढीला करते हुए मुख तक आ जाएं, लिप्स, टीथ, गम्स, टंग, एक एक अवयव को ढीला कर दें। दांत और आंखें मिले हुए हों परंतु ढीले हों। अप टू द चिन, कान तक चले जाएं। पूरे मुखमंडल को, हम इसकी देखभाल के लिए कितना समय और कितना पैसा लगाते हैं, परंतु इस प्रकार कभी इससे मुलाकात नहीं की। मुस्कुराते हुए पुनः सहस्रार पर चले जाइए। सबसे ऊपर
अपने स्तर पर एक बार अंतरावलोकन करें। शरीर का कोई कोना, कोई अंग, पिंडली, कमर, गर्दन, कहीं कोई तनाव, कोई उदासी। आपका शरीर है, आपकी बात माने। समझा बुझा कर उसे ढीला कर दीजिए। शरीर की गतिविधियां शांत हो गई। सहस्रार पर अपने को समेटते हुए अगले चरण की ओर। इट्स अ फ्री फॉल। अपने आप को सहस्रार पर पूरा समेटते हुए अंदर की ओर जाना प्रारंभ करें, एज इफ यू आर ड्राउनिंग इन अ डीप ओशन। जैसे आप किसी बहुत गहरे कुएं में चलते चले जा रहे हैं, निर्बाध, अनियंत्रित, निर्भय, निर्द्वंद, बिना किसी बंधन के। ओपन द वॉन्ड्स व्हाट्सएवर एंड गो डीप। अपने पूरे अस्तित्व को नीचे लेते चले जाइए, जाते चले जाइए, एकदम नीचे जाते चले जाइए। कोई भय नहीं, आप अपने अंदर जा रहे हैं। जाने दें अपने आप को, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं। अपने आप को अंदर जाने दें, अंदर जाने दें। अंदर जाते जाते नाभि पर स्थित हो जाएं। नाभि पर स्थित हो जाएं। नाभि कमल पर अपने को स्थित कर लें। पुनः एक प्रयास। कुछ परतें रह गई हों तो हम अपनी ही नाभि में और अंदर की ओर जा सकते हैं। पूरे त्रियोग से, पूरे मनोयोग से प्रयास करें और अंदर जाएं। कहीं तनाव ना व्याप्त हो जाए। डोंट मेक इट मैकेनिकल। अंदर की ओर जाते चले जाएं और नाभि पर जाकर स्थित हो जाएं। निर्वात में अपने आप को उस मौन में स्थित कर दें। नाभि पर स्थित हो जाएं। शरीर में कहीं कोई गतिविधि नहीं हो। मन की चंचलता भी कम हो गई। विचारों का आवागमन भी रुक सा गया है। Your body requirements are at minimum. नाभि कमल, पूरा शरीर नहीं हिले, मात्र श्वासों का आवागमन नाभि पर आवश्यकता अनुसार। जितना आवश्यक हो शरीर उतनी सांसें ले लेगा। कोई चेष्टा मत करें। अपने आप को उस निर्वात में स्थित करें। कोई स्पंदन, कोई स्फुरण, कोई ऊष्मा या कोई अनहद, वो जो आपके साथ भवों से है। ऐसा कोई स्वर जो रहता ही है, बैकड्रॉप में चला जाता है फिर आगे आ जाता है। साक्षी बने। हो रही गतिविधियों के साक्षी बने, पूरे प्रमोद के साथ। जिस प्रकार कोई गर्भस्थ शिशु गर्भ में मुस्कुराता है, उस मौन से अपने को जोड़े। नाभि कमल, नाभि कमल। आदिश्वर प्रभु से पहले उनके पिता ने इस विद्या के बारे में हमें बताया, हमें हमारी नाभि से परिचित कराया। और वो परिचय से आज हम भूल से गए। हम अपनी नाभि से परिचित हों। इस भव की यात्रा
हमने नाभि से ही प्रारंभ की थी। मां के गर्भ में सबसे पहले नाभि का निर्माण होता है। हम अपनी नाभि से जुड़े, पूरा शरीर शांत हो, मात्र नाभि। आपका पूरा अस्तित्व आपकी नाभि पर है और कुछ भी नहीं। नाभि कमल, नाभि कमल, शरीर की गतिविधियों को मंद करते जाएं ताकि अंदर का तेजस जाग सके, आपके अनुभव में आ सके और उस अनहद से आप जुड़ सके जिसमें समस्त ज्ञान समाहित है। आज के इस पावन तिथि पर नाभि कमल, नाभि से अपने को समेटते हुए धीरे से हृदय के मध्य भाग तक आ जाए, हृदय कमल तक आ जाए, श्रीवत्स तक आ जाए, ताकि आपके सद्गुणों, सद्भावनाओं का विकास हो सके। आपका हृदय चार अनंत और चार कषाय, कषायों का क्षय हो सके, अनंत गुणों का उदय हो सके। हृदय कमल, अपने आप को हृदय के मध्य भाग पर स्थित कर लें, बिना किसी शारीरिक हलन चलन के। अपने पूरे अस्तित्व को हृदय पर समेट लें। जो कुछ भी अनुभव में आता है आने दें, आएंगे अनुभव और चले जाएंगे। निरंतर अभ्यास, सतत स्थिति को बनाए रखें। हृदय कमल, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, जो भी घटता है घटने दें। धीरे धीरे गतिविधियां शांत होती जाएंगी, शांत होती जाएंगी और शांत होती जाएंगी, और आप उस मौन को उपलब्ध हो सकेंगे जिसका अनुभव परंपरा से सभी ने किया है। 12.5 वर्षों के जिस मौन के बाद प्रकट हुआ केवल ज्ञान, आज की तिथि में हृदय कमल, आज्ञा चक्र पे आएंगे। दोनों भावों से बीच के स्थान आज्ञा चक्र पे अपने आप को स्थित करेंगे। आज के इस अनुभव के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे। आज्ञा चक्र पे नमन हेतु एकत्र करें अपने आप को दोनों भावों के मध्य आज्ञा चक्र पे। दोनों हाथों को जोड़ सकते हैं। नमः शुद्ध परमात्मा को, वीतराग भगवन
नमन गुरु जननी जनक धर्म संघ श्रुत सन सदा रहो जयवंत सदा रहो जयवंत अक्षय अमित अनंत मंगल हो। सर को नीचे की ओर झुका लें, जितना नीचे जा सकता है जाए। अपने आप को समर्पित कर दें उस परम सत्ता के प्रति, कृतज्ञता ज्ञापित करें। मंगल हो मंगल हो। सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादात् परमेष्ठिनः। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को मलते हुए चेहरे पर, आंखों पे लगाएं। चेहरे की प्रेक्षा करें, सारे इंद्रियों को संतर्पित करें जो ऊर्जा आपके हाथों में आ गई। मंगल हो मंगल हो मंगल हो। दो एक गहरी सांसें लें और छोड़ सकते हैं, सामान्य स्थिति में आ सकते हैं। 42 मिनट का हम लोगों ने प्रयोग किया। आपको अच्छा लगेगा कि आप 42 मिनट तक, जो लोग नहीं बैठ सकते थे, मैं समझता हूँ निराकुल भाव से बैठे होंगे। ये पहला प्रयास था हमारा अंदर की ओर जाने का। क्यों? क्योंकि हमारा सारा उपयोग बाहर की ओर जाता ही है। इंद्रियों के सारे विषय बाहर की ओर है और हम उन ओर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चाहते हुए जाने अनजाने चले ही जाते हैं। पहला प्रयोग हम लोगों ने किया, उसमें हमने अपने आप को अंदर की ओर लेने की चेष्टा की। कल पुनः इस प्रयोग को दोहराएंगे। 3 दिन तक लगातार हम लोग इस प्रयोग को करेंगे। थोड़ी हमें अनुकूलता बने, फिर आगे के शिफ्ट करेंगे। इसके बाद सालंब ध्यान, सामायिक प्रतिक्रमण, चक्रमणम और ओम की साधना भी करेंगे, अनहत की भी साधना करेंगे। और उससे हम कैसे इस काल में लाभान्वित हो सकते हैं ये भी जानेंगे। आज के इस अभ्यास से जो कुछ भी उथल पुथल मन में होती है, जो कुछ भी अवचेतन जरूरत से ज्यादा एक्टिव होता है, अगर आप नित्य इस प्रयोग को करते हैं तो आप काम एंड कंपोज हो जाते हैं। आपके सारे जो एनर्जी वेक्टर्स अलाइन हो जाते हैं, चैनलाइज हो जाते हैं, ताकि आप कोई भी निर्णय ले सकें। तो ये पहला प्रयास था। आने वाले समय में हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे। कल पुनः 7:15 बजे। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। सर एक बात पूछनी थी। पूछें। खुद जब आप कहते हैं ना कि राउंड लगाइए चक्र, तो वो क्या कैसे करना है वो समझ में नहीं आया थोड़ा सा। जैसे नाभि पे जाइए और ये इस चक्र पे जाइए तो वो एक राउंड लगाओ स्पाइरली आप कर सकते हैं उसको। जैसे मानस क्रिया है ये, मैं आपको एक मिनट पेन कर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आप नाभि पर जाएं, तो नाभि को सेंटर मानकर आप स्पाइरली उस पर राउंड लगा सकते हैं, छोटे से बड़ा, और फिर बड़े से बड़ा होते हुए छोटा होते हुए वापस आ सकते हैं। इस तरह आप से। यहाँ पर गए तो यहाँ से आपने एक राउंड लगाना शुरू किया, बड़ा किया, ओके, और बड़ा होते होते छोटा करके फिर वापस आ सकते जलेबी की तरह, जलेबी की तरह हैं। स्पाइरली जो भी ओके, जो भी वहां पे अंग प्रत्यंग है उनकी प्रेक्षा करते हुए वापस आ जाए। थैंक यू सर।
हम सभी इसमें समुद्यत हों, प्रवृत्त हों, सबके अनुभव होंगे। अभी सबको नए-नए बहुत सारे अनुभव होंगे, और जो अनुभव 21 दिन बाद के आपके साथ रहें, उसको मानिए, क्योंकि आरंभ में बहुत सारे अनुभव होते हैं, उनसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं। अगर किसी का संघनन कमज़ोर है, किसी को किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो अपनी शक्ति अनुसार इस कार्य को करे। अगर कोई घबराहट किसी को होती है, किसी को वायु ज़्यादा बनती है, तो उसकी चिकित्सा लें और अपने संघनन के अनुसार इस कार्य को करें। मैंने दोबारा कहता हूँ, इसको मैकेनिकल कार्य नहीं है, बहुत ही आत्मीयता से, बहुत ही प्रमोद के साथ इस कार्य को करें। इस कार्य को करते समय कहीं भी तनाव ना व्याप्त हो, तनाव को छोड़ने की ये प्रक्रिया है, पर कई बार हमारी गर्दन, हमारी कमर तनावग्रस्त हो जाती है इस कार्य में भी। इसके प्रति सजग और सचेत रहें कि हम कहीं तनाव में ना आ जाएँ, हमें तनाव को त्यागना है। कल पुनः मुलाकात होगी। जय जिनेन्द्र।